हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में, जो कि मैराथन क्लास है। 1 MCQs मिलेंगे जिसमें आपको एक्ट्स और स्कीम से रिलेटेड मिलेंगे, क्योंकि जो हरियाणा स्पेशल एजुकेटर एग्ज़ाम है अभी 2022 में, यानी कि अगस्त में ही ऐसा प्रस्तावित डेट है। अगर ना बढ़ी तो इसी में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए पूरा, ताकि आपको एक्ट्स एंड स्कीम से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाए। एंड और कई सारी मैराथन निकलेंगी, तो आप सभी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, ताकि आपको पीडीएफ बाद में उपलब्ध हो जाएंगी वहाँ पर। साथ ही चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि आने वाले न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे। और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, कि भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुसार श्रवण बाधित व्यक्तियों का श्रवण दोष कितने डीबी तक होना चाहिए। यानी कि श्रवण बाधित व्यक्ति वही माना जाएगा जो उनके अकॉर्डिंग इतने डीबी होगा, यानी कि कितना। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला 60 dB हेयरिंग लॉस, यानी कि 60। ऑप्शन बी 65, यानी कि 65 dB हेयरिंग लॉस। या फिर ऑप्शन सी 70, यानी कि 70 dB हेयरिंग लॉस। या फिर ऑप्शन डी 75, यानी कि 75 dB हेयरिंग लॉस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 70 dB हियरिंग लॉस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कि भारतीय सांकेतिक भाषा का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज है वो कहाँ है, जिसको हम ISLRTC कहते हैं। क्या कहते हैं? ISLRTC, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। और ये है कहाँ पर? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला इंदौर, दूसरा यानी कि बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये न्यू दिल्ली में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कि RRTC का पूर्ण रूप क्या है। RRTC का पूर्ण रूप क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला रीजनल रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर, ऑप्शन बी रीजनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ऑप्शन सी रिहेबिलिटेशन रिसर्च एंड टीचिंग कोऑर्डिनेटर, या फिर ऑप्शन डी रिहेबिलिटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रीजनल रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है। ये कहता है कि अस्थि विकलांग बच्चों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है। अस्थि विकलांग मतलब जो लोकोमोटर डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, उनका संस्थान कहाँ पर स्थित है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला सिकंदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी भी क्वेश्चन में इंग्लिश या हिंदी का मिस्टेक है या कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आपको आप कमेंट में ज़रूर देख लीजिएगा, पिन करके मिल जाएगा आपको वहाँ पर। ठीक है, आई एम ह्यूमन, तो हो सकता है कोई गलतियाँ हो जाएं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कि स्थानीय स्थानीय स्तर की समिति किस अधिनियम में शामिल है। यानी कि जो लोकल लेवल कमेटी है वो किस अधिनियम में शामिल है। देखते हैं, हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला PWD एक्ट 1995, ऑप्शन बी NT एक्ट 1999, ऑप्शन सी RCI एक्ट 1992, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, NT एक्ट 1999, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कि भारतीय लुनासी अधिनियम कब बना। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला 1987, यानी कि 1987, ऑप्शन बी 1912, यानी कि 1912, ऑप्शन सी 2016, यानी कि 2016, या फिर ऑप्शन डी 1992, यानी कि 1992। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, भारतीय लुनासी अधिनियम 1912 में बना।
अब देखते हैं, देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, ना आपसे पूछ के आएगा ना मेरे से, पढ़ते रहिए बस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में कितनी विकलांगताएं शामिल हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला 7 विकलांगताएं यानी कि 7 डिसेबिलिटीज, ऑप्शन बी 16 विकलांगताएं यानी कि 16 डिसेबिलिटीज, या फिर ऑप्शन सी 4 विकलांगताएं यानी कि 4 डिसेबिलिटीज, या फिर ऑप्शन डी 21 विकलांगताएं यानी कि 21 डिसेबिलिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 4 डिसेबिलिटीज 4 शामिल हैं। कौन कौन सी हैं? ऑटिज्म, सीपी यानी कि सेरेब्रल पॉलिसी, एमआर मेंटल रिटार्डेशन जिसे प्रेजेंट में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, या फिर एमडी मेंटल मल्टीपल डिसेबिलिटीज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि आईएसएलआरटीसी की स्थापना कब हुई थी। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला 26 सितंबर 2015, ऑप्शन बी 28 सितंबर 2016, ऑप्शन सी 28 सितंबर 2015, या फिर ऑप्शन डी 29 सितंबर 2015। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 28 सितंबर 2015। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग ही आंसर को हमें पता लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि किस अधिनियम में विकलांग बच्चों हेतु 4% आरक्षण की बात की गई है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 यानी कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, ऑप्शन बी राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट यानी कि विकलांगजन अधिकार अधिनियम 2016, या फिर ऑप्शन सी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, या फिर ऑप्शन डी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट विकलांगजन अधिनियम 1995। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कहता है क्या 2016 में विकलांगजन अधिनियम 2016 में 4% आरक्षण की बात की गई है, केवल दिव्यांग लोगों के लिए, ध्यान रहे, क्योंकि ये उन्हीं से रिलेटेड एक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10वां प्रश्न जो आपके सामने है कि दिव्यांगता के क्षेत्र में आईडीईए क्या है। यानी कि आइडिया दिव्यांगता के क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन वो है क्या। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ए स्कीम है, एक योजना है, ऑप्शन बी एक्ट यानी कि या फिर अधिनियम है, या फिर ऑप्शन सी एक्सेसिबल डिवाइस है यानी कि सुगम्य उपकरण है, या फिर ऑप्शन डी टॉकिंग डिवाइस यानी कि बातचीत करने का उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एक्ट है यानी कि अधिनियम है। आप जानते हैं कि आइडिया एक्ट है जिसका फुल फॉर्म है इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट, ये इससे संबंधित है। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या कहता है? क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बेहतरीन है, पूरा देखते रहिए और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों को शेयर जरूर किया करिए। पिछली बार बहुत सारे लोग बाद में बहुत सारे मेल आए, बहुत सारे कमेंट किए कि सर काश आपका वीडियो मिल गया होता तो कुछ न कुछ तो जानकारी मिल ही जाती, काफ़ी मिल जाती, और कई सारे लोगों का रह गया इसी कारण से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि विकलांगजन अधिनियम 1995 के अनुसार विकलांग बच्चों को कितने वर्ष तक निशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है। ध्यान रहे यहाँ पर दिव्यांग बच्चों की बात हो रही है कि कितने वर्ष तक निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, अन्य की नहीं, नॉर्मल की नहीं। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला 16 ईयर्स यानी कि 16 साल, ऑप्शन बी 14 ईयर्स यानी कि 14 साल, या फिर ऑप्शन सी 15 ईयर्स यानी कि 15 साल, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नॉन ऑफ दिस। इनमें से कोई तीनों ऑप्शन है ही नहीं, ना 16 साल है, ना 14 साल है, ना 15 साल। तो है कितने साल? वो है 18 साल। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। कहता है कि एस ओ डी ए सोडा का पूर्ण रूप क्या है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला सिबलिंग्स ऑफ डेफेडल्स, ऑप्शन बी सिबलिंग्स ऑफ डेवलपमेंटल फेजिया अफेजिया, ऑप्शन सी सिबलिंग्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, या फिर ऑप्शन डी सिबलिंग्स ऑन डेफ एडल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा सही जवाब है सिबलिंग्स ऑफ डेफ एडल्ट्स, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए सही है। अब देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके सामने है, कहता है कि स्वलीनता का प्रथम उदाहरण कब मिला? स्वलीनता का प्रथम उदाहरण कब मिला? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला 1966 में, ऑप्शन बी 1699 में, ऑप्शन सी 1705 में, या फिर ऑप्शन डी 1807 में। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1699 में पहला उदाहरण स्वलीनता का मिला, यानी कि इससे रिलेटेड भी व्यक्ति होते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। कहता है कि सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाता है? यह भी किसी न किसी डिसेबिलिटी से है, जो कि शो करता है कि आखिर इस तरीके का बच्चा होगा तो क्या होगा। हालांकि समाज भी इसे मानता है अलग अलग तरीके से, बट ये क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला पिछड़ा बालक, ऑप्शन बी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चाइल्ड, या फिर बौद्धिक अक्षम बालक, ऑप्शन सी डिलिक्वेंट चाइल्ड अपराधी बालक, या फिर ऑप्शन डी हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड श्रवण बाधित बालक। हमारे पास चार ऑप्शन में से क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर अपराध करता है तो ही वो सामाजिक नियमों और कानूनों के विरुद्ध है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी इसमें रह गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि NSSO का पूर्ण रूप क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी नेशनल सैंपल स्कूल ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी नेशनल स्ट्रेटजीज ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी नेशनल सस्टेनेबिलिटी ऑफ सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला 7 दिसंबर यानी कि 7 दिसंबर, ऑप्शन बी 3 दिसंबर, ऑप्शन सी 5 दिसंबर, ऑप्शन डी 11 दिसंबर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 3 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। ये थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं हम, काफ़ी बड़ा हो गया है। देखते हैं, मैं बोल दूंगा तो आप सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए 10 फरवरी 2005, ऑप्शन बी 10 फरवरी 2006, ऑप्शन सी 9 फरवरी 2006, ऑप्शन डी 10 फरवरी 2008। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 10 फरवरी 2006। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। राष्ट्रीय संस्थान AYJNISHD, पहले इसका नाम था AYJNIHH, अब इसका नाम चेंज होकर के AYJNISHD हो गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला 1979 में, ऑप्शन बी 1984 में, ऑप्शन सी 1983 में, या फिर ऑप्शन डी 1975 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1983 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि NCF 2005 का कौन सा अध्याय समावेशी शिक्षा की बात करता है? ये देखिए इंटरनल क्वेश्चन भी पूछ लेता है और कहाँ से आएगा कोई भरोसा नहीं रहता, इसलिए सब चीज़ें जानिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए चैप्टर 1 यानी कि अध्याय 1 में, ऑप्शन बी चैप्टर 2 यानी कि अध्याय 2 में, या फिर ऑप्शन सी चैप्टर 4 यानी कि अध्याय 4 में, या फिर ऑप्शन डी चैप्टर 5 यानी कि अध्याय 5 में। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा 19 का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अध्याय 4 में समावेशी शिक्षा की बात की गई है। अब देखते हैं, ये देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20, विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर 1981 से पहले कब मनाया जाता था? यानी कि 1981 में तो ये फिक्स हो गया कि 3 दिसंबर को मनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले कब मनाया जाता था? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 3rd संडे ऑफ द एवरी मार्च यानी कि प्रत्येक मार्च के तीसरे रविवार को, या फिर ऑप्शन बी 4th संडे ऑफ द एवरी मार्च यानी कि प्रत्येक मार्च के चौथे रविवार को, या फिर ऑप्शन सी 5th
संडे ऑफ द एवरी मार्च यानी कि प्रत्येक मार्च के 5वें रविवार को, या फिर ऑप्शन डी 6 संडे ऑफ द एवरी मार्च यानी कि प्रत्येक मार्च के 6ठे रविवार को। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कहता है कि प्रत्येक मार्च के तीसरे रविवार को मनाया जाता था। ऐसे क्वेश्चन हालांकि बन भी सकते हैं, डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन बना रहा है उसे कितनी जानकारी है, ये भी बड़ा मायने रखता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का सवाल है कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला चेन्नई, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि 21 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देहरादून में स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सन। इसका उस इंस्टीट्यूट का नाम है NIEPVD, NIEPVD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज, और ब्रैकेट में दिव्यांगजन भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 222, ये क्या कहता है भाई, चलो देख लेते हैं इसको भी। कहता है कि CAPTA का पूर्ण रूप क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला क्या कहता है, चाइल्ड एब्यूज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एक्ट, ऑप्शन बी चाइल्ड एब्यूज पेरेंटल एंड ट्रांसजेंडर एक्ट, ऑप्शन सी चाइल्ड एडिशनल प्रोग्राम फॉर थैलेसीमिया एक्ट, ऑप्शन डी चाइल्डहुड एडल्ट एंड पेरेंटल ट्रीटमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, चाइल्ड एब्यूज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके सामने है। 23 कहता है कि NHFDC की स्थापना कब हुई। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला 24 जनवरी 1997, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1997, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1997, या फिर ऑप्शन डी 27 जनवरी 1997। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 24 जनवरी 1997। ये स्कॉलरशिप देती है, लोन भी देती है दिव्यांग बच्चों को, उसी के क्षेत्र में वर्किंग करती है ताकि उनका जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है दिव्यांग लोगों के लिए समाज में उनको किया जा सके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि RCI द्वारा विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिकतम कितने वर्ष तक की मान्यता प्रदान की जाती है। हो सकता है ये भी सवाल कर ले, कोई भरोसा नहीं है। यानी कि RCI में जो विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं, जैसे कि डिप्लोमा हो गया, BEd हो गया, MAd हो गया, BSLP, MSLP, व्हाटएवर जितने भी कोर्स हैं, अभी हम ये भी देखेंगे, क्वेश्चन आएगा कि कितने कैटेगरी में वर्किंग करता है, तो उनको मान्यता अधिकतम कितने वर्ष की दी जाती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला 2 ईयर्स यानी कि 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 ईयर्स यानी कि 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 ईयर्स यानी कि 4 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी 5 ईयर्स यानी कि 5 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 5 वर्ष यानी कि 5 साल तक के लिए अधिकतम है, अभी तक इससे ज्यादा नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि UNCRPD में कितने अध्याय हैं। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इसका पूरा नाम है। इसमें कितने अध्याय हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला 40, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 60 यानी कि 60, या फिर ऑप्शन डी 70 यानी कि 70। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 50। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि CRE पॉइंट्स क्यों इकट्ठा किए जाते हैं। आप देखते होंगे कि CRE प्रोग्राम होते रहते हैं, आपने स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स कर लिया और कहीं ना कहीं CRE प्रोग्राम चलते रहते हैं, 2 दिन का 3 दिन का, जिसमें फीस भी लगती है 900, 1000, 1500, 2000, 3000, जो भी जैसा लोग रख देते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है इसके रिगार्डिंग। पहला है फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ऑप्शन बी एडिशनल रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ऑप्शन सी रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो
सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही है। सीआरई पॉइंट जब 100 कलेक्ट हो जाते हैं आपके, तब आप रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन करते हैं, 100 से पहले नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू आरसीआई रूल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। भाई बड़ा लंबा हो गया ये, बने रहिए अंत तक, पूरा वीडियो देखिएगा, मैराथन क्लास है, समय तो लगेगा ही। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के किस अध्याय में शिक्षा की बात की गई है। ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला चैप्टर 2 यानी कि अध्याय 2 में, ऑप्शन बी चैप्टर 3 यानी कि अध्याय 3 में, ऑप्शन सी चैप्टर 5 यानी कि अध्याय 5 में, या फिर ऑप्शन डी चैप्टर 7 यानी कि अध्याय 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि 27 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अध्याय 3 में एजुकेशन की बात की गई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, 28वां प्रश्न, कि भारत में सबसे पहले बधिर बच्चों के लिए विद्यालय कब और कहां खोला गया था। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला 1884 में नई दिल्ली के मयूर विहार में, ऑप्शन बी 1886 में चेन्नई के हकालपुर में, ऑप्शन सी 1884 में मुंबई के मझगांव में, ऑप्शन डी 1885 में देहरादून के मंसूरी में या मसूरी। तो क्वेश्चन नंबर 28 यानी कि 28वां का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1884 में मुंबई के मझगांव में। और ये क्वेश्चन तो सोचिए कि जब से ये मैं बना रहा था सीरीज, पहले ही बहुत सारे बन चुके हैं ऑलरेडी, इससे भी पिछले बारे आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। 29वां प्रश्न जो आपके सामने है, कहता है कि निम्न में से कौन विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करता है। आपका जो स्पेशल एजुकेशन का कोर्स चलता है उसको कौन मान्यता देता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला भारतीय चिकित्सीय परिषद यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, या फिर ऑप्शन डी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि 29 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30वां प्रश्न जो कि आपके सामने है, क्या कह रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, और साथ ही अगर नहीं किए हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब भी, लाइक करना मत भूलिए, शेयर भी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि भारतीय पुनर्वास परिषद के किस अध्याय में 4 विकलांगताओं की व्याख्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला चैप्टर 2 यानी कि अध्याय 2, ऑप्शन बी चैप्टर 3 यानी कि अध्याय 3, या फिर ऑप्शन सी चैप्टर 5 यानी कि अध्याय 5, या फिर ऑप्शन डी चैप्टर 1 यानी कि अध्याय 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि भारतीय पुनर्वास के परिषद के किस अध्याय में 4 विकलांगताओं का वर्णन है। बिल्कुल सही है, चैप्टर 1 सही है। सवाल किसी भी तरीके से आ सकते हैं। देखिए मेरी क्लासेस बिल्कुल फ्री है, एकदम देखते रहिए। बहुत सारे लोग हैं अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए सभी लोग अच्छे से देखिए। कोई भी चार्ज नहीं है जिसकी वजह से आपको दिक्कत उठानी पड़े। मस्त देखिए, एंजॉय करिए और एग्जाम निकालिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि यूईई का पूर्ण रूप क्या है। सिंपल भी सवाल आते हैं, कठिन भी आते हैं। देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला क्या कहता है, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑप्शन बी यूनिवर्सल एक्सटेंडेड एजुकेशन, ऑप्शन सी यूनिफाइंग द यूरोपियन एक्सपीरियंस, ऑप्शन डी यूनिक एक्सपोजर ऑफ एजुकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 31 31वां का जो सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। चलिए इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो आपके सामने है, कहता है कि स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। यानी कि जो निर्तार है, एसवी निर्तार, ये उसका पूरा नाम है, और ये कहाँ स्थित है चलिए वो देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला सिकंदराबाद में, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई।
क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32वां का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये कटक में है। कई बार कटक ना पूछ करके उड़ीसा पूछ लेगा डायरेक्ट, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, पहला ए 3 दिसंबर 2015, ऑप्शन बी 15 दिसंबर 2015, ऑप्शन सी 25 दिसंबर 2016, ऑप्शन डी 15 दिसंबर 2016। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि 3 दिसंबर 2015 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 34 प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम में कितनी अक्षमताएं शामिल हैं। यानी कि जो 4 विकलांगताएं अध्याय 1 में हैं वो कितनी हैं। तो मैंने तो पहले ही बता दिया आपको। देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि आरसीआई द्वारा कितने श्रेणी के व्यवसायिकों को कवर किया जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला 7 श्रेणियों में, ऑप्शन बी 10 श्रेणियों में, ऑप्शन सी 15 श्रेणियों में, ऑप्शन डी 16 श्रेणियों में। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 16 कैटेगरीज को कवर करता है स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में, और वही मान्य होते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 प्रश्न क्या कहता है जो आपके सामने है कि आरपीडब्ल्यूडी बिल संसद में कब पेश किया गया। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला 5 फरवरी 2014, ऑप्शन बी 7 फरवरी 2014, ऑप्शन सी 12 फरवरी 2014, या फिर ऑप्शन डी 14 फरवरी 2014। क्वेश्चन नंबर 36 यानी कि 36 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 7 फरवरी 2014 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बड़ा हो गया जी, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि डीडीआरसी का पूर्ण रूप क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला डिसेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट रिसर्च सेंटर, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर, ऑप्शन डी डेवलपमेंट डिसऑर्डर ऑफ रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है जो आपके सामने है। कहता है कि RMSA रमशा का पूर्ण रूप क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय माध्यमिक स्कूल असेसमेंट, ऑप्शन सी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऑप्शन डी राष्ट्रीय मिशन शिक्षा अभियान। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि फिल्म तारे जमी पर किस विकलांगता से संबंधित है। आप देखे भी होंगे, आमिर खान की मूवी है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, देखते हैं। पहला इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि बौद्धिक अक्षमता से, ऑप्शन बी लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता से, या फिर ऑप्शन सी ऑटिज्म यानी कि स्वलीनता से, या फिर ऑप्शन डी डेफ ब्लाइंडनेस यानी कि बधिरांधता से। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित है। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि वेरीफाइव सिस्टम क्या है। ये सिस्टम क्या है देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है भाषा शिक्षण की विधि, ऑप्शन बी सांकेतिक भाषा शिक्षण की विधि, ऑप्शन सी व्यक्तित्व विकास की विधि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, भाषा शिक्षण की विधि। अगर आप देखेंगे तो जब डिप्लोमा करते हैं तो उसमें लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का पेपर होता है, उसमें आपको ये मिल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41
ये भी एक दिव्यांग यूनिवर्सिटी है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? जो दिव्यांग लोगों के लिए समर्पित है, हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है, बट ओनली फॉर दिव्यांगजन। देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला 25 सितंबर यानी कि 25 सितंबर 2001, ऑप्शन बी 26 सितंबर 2001, ऑप्शन सी 27 सितंबर 2001, ऑप्शन डी 28 सितंबर 2001। क्वेश्चन नंबर 41 41 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि 27 सितंबर 2001 को जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 यानी कि 42, सीबीआर का पूर्ण रूप क्या है? ये तो बहुत सिंपल है, आप जानते ही होंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, ऑप्शन बी कंस्टिट्यूशन बेस्ड रिहेबिलिटेशन, ऑप्शन सी कंडीशन बेस्ड रिहेबिलिटेशन, ऑप्शन डी करिकुलम बेस्ड रिहेबिलिटेशन। क्वेश्चन नंबर 42 यानी कि 42 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है भाई, इसको भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 की टैग लाइन क्या है? हर चीज़ का टैग लाइन होता है, लोगो होता है ना, मतलब उसका स्लोगन। इसमें देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी, ऑप्शन बी विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन, ऑप्शन सी विकलांगों की राष्ट्रीय नीति, ऑप्शन डी भारतीय पुराण परिषद अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन, यही तो मेन चीज़ है। सहानुभूति मत दीजिए, उनको अवसर दीजिए। कहते हैं कि अवसर प्रतिभा को निखारने का आधार है, और अगर आप अवसर देते हैं तो कल्पना भी कर सकते हैं कि हमारा समाज एक बेहतर डेवलपमेंट की श्रेणी में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, देखते हैं कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? अब जानते हैं कि ये समावेशी शिक्षा, ये पूरे भारत का ये पहला विश्वविद्यालय है जहाँ पर समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें दिव्यांग बच्चे 50% पढ़ते हैं और 50% सामान्य बच्चे प्रत्येक कोर्स में। ये भी मेन बात है। देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला 2007 में, ऑप्शन बी 2008 में, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2010। तो क्वेश्चन नंबर 44 यानी कि 44 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2008 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 प्रश्न क्या कहता है कि लोकसभा में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब पारित किया गया था? सवाल है, कैसे भी आ सकता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला 12 दिसंबर 2016, ऑप्शन बी 14 दिसंबर 2016, ऑप्शन सी 15 दिसंबर 2016, ऑप्शन डी 16 दिसंबर 2016। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 16 दिसंबर 2016। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 ये क्या कहता है भैया, चलो इसे भी देख लेते हैं। कहता है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 यानी कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, ऑप्शन बी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, या फिर ऑप्शन सी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 यानी कि जो विकलांगजन अधिनियम 1995 है, फिर ऑप्शन डी मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 यानी कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दिव्यांगजन अधिनियम विकलांगजन अधिनियम 1995। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि फिल्म ब्लैक किस विकलांगता से आपने शायद ब्लैक मूवी देखी होगी जो अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की है, उसे आप एक बार जरूर देखिए, आपको बहुत सारी टेक्निक्स आपको उसमें सीखने को मिलेंगी। देखते हैं ब्लैक किससे संबंधित है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि बौद्धिक अक्षमता, ऑप्शन बी लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता, या फिर ऑप्शन सी ऑटिस्टिक यानी कि स्वलीनता, या फिर ऑप्शन डी डेफ ब्लाइंडनेस यानी कि बधिरांधता।
तो क्वेश्चन नंबर 47 यानी कि 47 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये बधिरांधता से संबंधित है, जो व्यक्ति देख भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता। बाकी डिटेल आप इसकी थ्योरी वीडियो देख सकते हैं, पूरी आपको विद एग्जाम्पल विद इमेज आपको जानकारी मिल जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, 48वां प्रश्न, कि आउटरीच पुनर्वास कार्यक्रम क्या है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला, केंद्र में पुनर्वास करना। ऑप्शन बी, सामुदायिक क्षेत्रों में जाकर पुनर्वास करना। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 48 यानी कि 48 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर कि सामुदायिक क्षेत्रों में जाकर। देखिए इसका नाम ही, अगर आप नाम से देखें ना, आउटरीच मतलब आउट मतलब बाहर जाकर के, बाहर पहुंच करके रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम करना। ये भी एक सिंपल है जो आप जानते ही हैं, एसएसए का पूर्ण रूप सर्व शिक्षा अभियान होता है, जो कि पहला ही सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता आरसीआई अधिनियम के अंतर्गत शामिल है। ध्यान रखिएगा, आरसीआई में 4 विकलांगताएं शामिल तो हैं, लेकिन कौन कौन है ये भी एक वीडियो बहुत अच्छा बना हुआ है कि अधिनियम और उनमें शामिल विकलांगताएं, सारे अधिनियम मिल जाएंगे आपको, और उसमें कौन कौन सी विकलांगताएं शामिल हैं ये भी आपको मिल जाएंगे, जो कि हमेशा आता है, थ्योरेटिकल वीडियो है, उसे आप जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता आरसीआई अधिनियम के अंतर्गत शामिल है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, ऑटिज्म यानी कि स्वलीनता। ऑप्शन बी, लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता। ऑप्शन सी, डेफ ब्लाइंडनेस यानी कि बधिरांधता, या फिर ऑप्शन डी, हियरिंग इंपेयरमेंट यानी कि श्रवण बाधिता। क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये आज के मैराथन क्लास के 50 क्वेश्चन, आई होप आपको पसंद आए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसे लगे। हो सकता है आपके एग्जाम में से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी फंस जाएं, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सब्सक्राइब करिए, उससे जुड़िए और दोस्तों को जरूर भेजिए। वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।